क्या सचमुच ताजमहल प्यार की निशानी नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है? आखिर शिव मंदिर को तोड़कर क्यों बनाया गया ताजमहल? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम उठाने जा रहे हैं एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें और आप घर बैठे बैठे ही इन खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कर सकें। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे बुनियादी रहस्य के बारे में जिसके बारे में शायद हर कोई हिंदू सोचता होगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपके लिए एक खास कोट लेके आए हैं। कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल ना बनवाता। दोस्तों, ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में से एक होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यहीं पर मुमताज महल का मकबरा भी है। वैसे अगर आज ताजमहल को ध्यान से देखें तो मिलता है कि ताज भारतीय, पर्शियन और इस्लामिक वास्तुशिल्प शैली के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा सुनने में आया था कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ, जो कि 1653 तक चलता रहा। बताया जाता है कि हजारों शिल्पकारों, कारीगरों और संत राशों ने इस बेमिसाल इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा वर्गाकार नींव पर आधारित है, जो मकबरा रूपी गुंबद के नीचे है। इस स्थान तक आने के लिए आपको एक वर्गाकार गेट से गुजरना होगा। ताजमहल की अन्य खास बात यह है कि इसके 40 मीटर ऊंची सममितीय मीनारों से सजाया गया है और हर इमारत की तरह ताजमहल के भी कुछ खास रहस्य हैं। तो चलिए आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ताजमहल के विषय में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी नहीं है, इसीलिए हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी पुस्तक यानी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के उन्हें कई सबूत मिले हैं। ये सबसे पहले ये है कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों की ही तरह है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईसा पूर्व तक स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है। वहीं दोस्तों, इस कलश पर चंद्रमा बना है, जो अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू मंदिर यानी कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। और इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अंकित है और ये गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। वहीं दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी में लिखी। दरअसल दोस्तों, सन 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना और इस पर कुरान की आयतें दर्शाई गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली के छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फुवारों को फिर से बनाया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ने लिखा है कि जे मॉडेल्सलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वॉयेजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडियंस नाम से एक निजी पर्यटन के संस्करणों में आगरे का जो उल्लेख किया है, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख उसमें नहीं मिलता। वहीं इस कथन के मुताबिक 20,000 मजदूर 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहे, तो मॉडेल्सलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए। वहीं दोस्तों, ताज के नदी के तरफ के दरवाजे भी लकड़ी के हैं और एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां काल से 300 वर्ष पहले का है,
क्योंकि ताजमहल के दरवाजों को 11वीं शताब्दी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ताजमहल के गुंबद पे जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है और उसे मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। वहीं दोस्तों, नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते, उसके नीचे कलश दर्शाया गया है और उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्मों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य में अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाले स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था और उसे निकालकर जब शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, कुछ खास ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि शायद ताजमहल शाहजहां काल से 300 वर्ष पहले ही बन चुका था और ये हो न हो एक शिव मंदिर था जहां भक्त हजारों की संख्या में पूजा करने आते थे और शिव जी का मंदिर बहुत ही अच्छा था जिस पर दृष्टि शाहजहां की पड़ गई। उसने फिर इसे एक मकबरा बना दिया और उसको नाम दे दिया कि प्यार के लिए मैंने मुमताज महल के लिए एक खास मकबरा बनाया है। लेकिन इसकी पीछे की असलियत कहानी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो को आप दूर दराज और हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो जहां हमने ताजमहल के रहस्य को उजागर किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज तक पहुंचाएं और हर किसी की जुबान पर इस वीडियो का ही जिक्र हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।